नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पश्चिमपुरी ट्रैवलर्स पर। अगर आप भी 2026 में चार धाम यात्रा प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको चार धाम यात्रा से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी, जैसे कैसे करें, कहाँ रुकें, यात्रा करने का बेस्ट टाइम, बेस्ट रूट और हर धाम से जुड़ी कुछ ऐसी यूजफुल टिप्स दूंगा जिससे आपकी यात्रा और भी आसान और फास्ट होगी, जिससे आप मात्र 10 दिन के अंदर ही चार धाम यात्रा के साथ साथ आप पंचबदरी, पंचप्रयाग और भी अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा कर पाएंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में दिखा है। दोस्तों, पहले बात करते हैं चार धाम यात्रा करने का सबसे सही समय क्या होता है। तो दोस्तों, चार धाम यात्रा करने का सबसे सही समय अक्टूबर स्टार्टिंग में होता है। इस समय आपको एक तो अप्रैल से सितंबर के मुकाबले एवरेज भीड़ मिलती है और दूसरा तब तक सावन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है, जिससे लैंडस्लाइड भी आपको कम मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि यात्रा कैसे करें। यात्रा करने का सबसे सही साधन कार है। आप अपनी पर्सनल कार से या हरिद्वार से कार हायर करके भी अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप अन्य धार्मिक स्थलों को कवर नहीं कर पाएंगे, जो कि आप कार से कर पाएंगे। दोस्तों, चार धाम यात्रा में आपको 2 धाम यमुनोत्री और केदारनाथ में आपको ट्रैक करना पड़ता है। बाकी 2 धाम गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम में आपको कोई ट्रैक नहीं करना पड़ता। उत्तराखंड के चार धाम यात्रा को लघु चार धाम यात्रा भी बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी यात्रा की प्लानिंग और साथ में आपको वर्चुअली यात्रा भी करवाते हैं। डे 1 आपकी यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से। मान्यता ये है कि गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद ही चार धाम यात्रा की शुरुआत की जाती है। आपको अपनी यात्रा सुबह जल्दी ऑलमोस्ट 6 बजे तक स्टार्ट करनी है, ताकि आपको रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा न मिले और आप अपनी आज की डेस्टिनेशन जानकी चट्टी पर सही समय पर पहुंच जाएं। हरिद्वार से पहले आप जाएंगे मां सुरकंडा देवी मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ भी है और ये कद्दू खाल में स्थित है। इस मंदिर में रोपवे की भी फैसिलिटी है, जिससे आपके साथ बच्चे और सीनियर सिटीजन भी हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हरिद्वार से मां सुरकंडा देवी मंदिर लगभग 108 किलोमीटर दूर है। तो बात करते हैं कि आप हरिद्वार से सरकुंडा देवी मंदिर कैसे जाएं। हरिद्वार से मां सुरकुंडा देवी मंदिर जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो रास्ता जाता है हरिद्वार टू देहरादून एंड वाया मनाली, और दूसरा रास्ता जाता है हरिद्वार टू ऋषिकेश वाया चंबा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऋषिकेश वाया चंबा वाला रास्ता यूज करें, क्योंकि मनाली वाला रास्ता एक तो सकरा है और दूसरा मनाली में आपको ट्रैफिक भी मिल सकता है। आप अपनी यात्रा अगर सुबह 6 बजे स्टार्ट कर देते हो तो आप इजीली 9 बजे तक मां सरकुंडा देवी मंदिर पहुंच सकते हो। कहा जाता है कि मां सुरकंडा देवी ये वही स्थान है जहां माता सती का सिर गिरा था, इसलिए ये 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहां पहुंचने के लिए भक्तों को कद्दू खल से करीब 2 किलोमीटर का सुंदर ट्रैक करना पड़ता है। अगर आपके साथ बच्चे या सीनियर सिटीजन हैं तो ये ट्रैक आप रोपवे से भी कर सकते हैं, जिसमें मात्र 5 मिनट लगते हैं। रास्ते में घने जंगल, ठंडी हवा और हिमालय के अद्भुत नज़ारे मन को मोहित कर देते हैं। मंदिर से दिखाई देने वाला हिमालय का दृश्य इतना दिव्य है कि हर भक्त यहाँ आकर शांति और आस्था का अनुभव करता है। मां सुरकंडा देवी के दर्शन करके आप निकलेंगे जानकी चट्टी के लिए वाया चिन्नेलीसौर से बड़कोट होते हुए। सुरकंडा देवी मंदिर से जानकी चट्टी की दूरी 197 किलोमीटर है, जिसको पूरा करने में 6 घंटे लगते हैं। अगर आप 11 बजे भी सुरकंडा देवी मंदिर से निकलते हैं तो इजीली 5 बजे तक जानकी चट्टी पहुंच जाएंगे। इंपॉर्टेंट टिप, बहुत से यात्री बड़कोट रुकते हैं, लेकिन बड़कोट रुकने पर आप अपनी यात्रा अगले दिन 6 बजे तक शुरू करते हैं, जिस कारण आप यमुनोत्री धाम का ट्रैक 9 बजे तक स्टार्ट कर पाते हैं, जिससे आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। वहीं अगर आप जानकी चट्टी रुकते हो तो आप अपनी यात्रा सुबह 4 से 4:30 बजे भी स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आपका बहुत समय बचता है। आज आपका स्टे यहीं रहेगा जानकी चट्टी में। आप यहाँ GNVN का भी होटल बुक कर सकते हैं, जो एक अच्छा ऑप्शन है। आपका डे 1 आज यहीं समाप्त होता है। डे 2 आज आप यमुनोत्री धाम के दर्शन करेंगे। यात्रा की शुरुआत जानकी चट्टी से होती है, जहां से लगभग 6 किलोमीटर का सुंदर ट्रैक करना पड़ता है। यहां पर घोड़े, खच्चर और पालकी की सुविधा उपलब्ध है। उत्तराखंड की पवित्र पहाड़ियों में बसा है यमुनोत्री धाम, जो चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव माना जाता है। यहां से पवित्र यमुना रिवर की शुरुआत होती है, जिसे देवी यमुना का रूप माना जाता है। यात्रा की शुरुआत रास्ते में ऊंचे पहाड़, झरने और ठंडी हवा इस यात्रा को और भी दिव्य बना देते हैं।
मंदिर के पास स्थित सूर्य कुंड में श्रद्धालु चावल पकाकर प्रसाद के रूप में मां को अर्पित करते हैं। मंदिर के पास गर्म कुंड भी है जिसमें भक्त स्नान करके मंदिर के दर्शन करते हैं। भक्ति, प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम है यमुनोत्री धाम। आपको यात्रा इस तरह से प्लान करनी है कि आप दर्शन करके 11 बजे तक आप नीचे उतरकर अपनी आगे की यात्रा आरंभ कर सके। जानकी चट्टी से आपको गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करना है। जानकी चट्टी से बड़कोट, उत्तरकाशी होते हुए आप गंगोत्री धाम पहुंचेंगे। जानकी चट्टी से एक गंगोत्री धाम की दूरी 220 किलोमीटर है, जिसको पूरा करने में आपको 7 घंटे लगेंगे और आप 6 बजे तक गंगोत्री धाम पहुंच जाएंगे। गंगोत्री धाम में आपको कोई ट्रैक नहीं करना पड़ता। यहाँ पर होटल्स और रेस्टोरेंट्स की अच्छी सुविधा है, जिससे आपको स्टे मिलने और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती। आपका डे 2 आज यहीं गंगोत्री धाम में समाप्त होता है। आज आपका स्टे यहीं रहेगा। डे 3 आज भी आपको अपने दिन की शुरुआत सुबह जल्दी करनी है। आप जब भी 4 धाम यात्रा का प्रोग्राम बनाएं, आपको अपने दिन की शुरुआत हमेशा जल्दी ही करनी है, ताकि आप भीड़ और रास्ते के ट्रैफिक में न फंसें। आज आप दर्शन कीजिए मां भागीरथी के। आप भागीरथी में स्नान कीजिए और दर्शन कीजिए गंगोत्री मंदिर के, भगीरथ तपस्थली के, सूर्य कुंड और पांडव गुफा के। सूर्य कुंड गंगोत्री मंदिर से 500 मीटर दूर स्थित है। वहीं पांडव गुफा के लिए आपको 1.5 किलोमीटर का छोटा सा ट्रैक करना पड़ता है। गौमुख ट्रैक भी गंगोत्री धाम से शुरू होता है। भागीरथी, सूर्यकुंड और पांडव गुफा के दर्शन करने के बाद 11 बजे तक आपको अपनी आगे की यात्रा शुरू करनी है। आज आपको पहुंचना है श्री बूढ़ा केदार, जिसको उत्तराखंड का 5वां धाम भी माना जाता है, जो कि गंगोत्री से 170 किलोमीटर दूर है। यहां पहुंचने में आपको 6 घंटे लग सकते हैं। गंगोत्री से बूढ़ा केदार तक की यात्रा में आप बीच में काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तराखंड के भी दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर से जुड़ी मान्यता ये है कि जब कलयुग में वाराणसी वाला काशी विश्वनाथ मंदिर गंगा जी में समाहित हो जाएगा, तो महादेव यहीं आकर विराजमान होंगे। आज आपको बूढ़ा केदार के आसपास ही स्टे करना है। श्री बूढ़ा केदार में स्टे के ऑप्शन थोड़े कम होते हैं, लेकिन अक्टूबर मंथ में आपको स्टे मिल जाएगा। आपका डे 3 आज यहीं समाप्त होता है। डे 4 आज आप सुबह जल्दी उठकर श्री बूढ़ा केदार जी के दर्शन कीजिए। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बूढ़ा केदार का संबंध महाभारत काल के पांडवों से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव का आशीर्वाद लेने हिमालय की ओर आए। भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक वृद्ध बूढ़े का रूप धारण कर लिया और इसी स्थान पर पांडवों को दर्शन दिए। इसी कारण इस स्थान का नाम बूढ़ा केदार पड़ा। दर्शन करके आज आपको सोनप्रयाग पहुंचना है और वहां से त्रियुगी नारायण मंदिर के दर्शन करके आपको गौरीकुंड रात तक जरूर पहुंचना है। बूढ़ा केदार जी से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 165 किलोमीटर्स है। ये दूरी तय करने में आपको 6 घंटे लग सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के रास्ते में एक मार्ग अलग जा रहा है, जो कि आपको लेकर जाता है त्रियुगी नारायण मंदिर। त्रियुगी नारायण मंदिर एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र मंदिर है, जिसे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जहां अखंड अग्नि सदियों से प्रज्वलित है। इसे डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी लोकप्रिय माना जाता है। त्रियुगी नारायण मंदिर के दर्शन करके आपको आज गौरीकुंड जरूर पहुंचना है। पर्सनल गाड़ी हो या टैक्सी, उससे आप सोनप्रयाग पार्किंग तक ही पहुंच सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आपको गवर्नमेंट टैक्सी से ही जाना होता है, जिसके लिए वो पर पर्सन 50 रुपए चार्ज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, आप चाहें अपनी यात्रा का प्लान कैसे भी बनाएं, लेकिन आप अगर केदारनाथ धाम आ रहे हैं तो आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि आप अपनी यात्रा ऐसे प्लान करें कि आप चाहे रात में लेट भी हो जाए, लेकिन आपको स्टे रात में गौरीकुंड में ही करना है। इससे आपका बहुत समय बचेगा। आप सुबह लंबी लंबी लाइनों में लगने से बच जाएंगे, जिससे आपके कम से कम 3 से 4 घंटे सेव होंगे और आप गौरीकुंड से बिना किसी लाइन के सुबह जल्दी ही अपना यात्रा स्टार्ट कर पाएंगे। डे 4 आज आपको स्टे गौरीकुंड में ही होगा। यहाँ भी स्टे के बहुत ऑप्शन हैं, बस किसी लोग वीकेंड पर स्टे मिलने में दिक्कत हो सकती है। आपका डे 4 आज यहीं समाप्त होता है। डे 5 आज भी आपको अपनी यात्रा सुबह जल्दी स्टार्ट करनी है और आपको पहुंचना है श्री केदारनाथ धाम। आप गौरीकुंड में से स्नान करके अपनी यात्रा आरंभ कीजिए। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए आपको 20 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है,
लेकिन इस बार पुराना रास्ता, जो कि 2013 की आपदा में बह गया था, इस बार उसका पुनर्निर्माण कर दिया गया है, जिससे ये ट्रैक घटकर 17 किलोमीटर का ही रह गया है। ये ट्रैक आप पैदल, घोड़े खच्चर या हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं। पैदल यात्रा करने में आपको 8 से 10 घंटे लग सकते हैं, वहीं घोड़े खच्चर से आपको 4 से 6 घंटे लग सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आप फटा सिरसी और गुप्तकाशी से अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए आपको सबसे पहले चार धाम की यात्रा रजिस्टर करना जरूरी होता है। तभी आप IRCTC की हेली यात्रा वेबसाइट heliyatra.irctc.co.in से अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर टिकट आप सिर्फ IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट से ही करें। बहुत सी नकली वेबसाइट होती हैं जिन पे फ्रॉड होता है, इसलिए आपको अपनी हेलीकॉप्टर यात्रा की टिकट IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुक करनी है। बात करें अगर केदारनाथ धाम की टाइमिंग की, तो केदारनाथ मंदिर के कपाट सुबह 4 से 5 बजे के बीच खुलते हैं और रात 7 से 10 बजे के बीच बंद होते हैं। दोपहर में 3 से 5 बजे तक मंदिर विश्राम के लिए बंद रहता है। सुबह की विशेष पूजा और अभिषेक सुबह 4-7 बजे के बीच होती है। दोपहर 3 बजे से पहले स्पर्श दर्शन और शाम 5 बजे के बाद दूर से दर्शन होते हैं। आपको गर्भगृह में जाने नहीं दिया जाता। केदारनाथ धाम में स्टे के लिए टेंट्स और प्राइवेट होटल्स की सुविधा है। प्राइवेट होटल्स आपको मंदिर प्रांगण के आसपास स्टे का ऑप्शन देते हैं और टेंट में आप मंदिर से 1 किलोमीटर दूर नंदी बेस कैंप में रुक सकते हैं। अगर बात करें प्राइवेट होटल्स की, तो ये लगभग 2000 से 3000 पर बेड के हिसाब से चार्ज करते हैं, जिसमें आपको अटैच बाथरूम और गीजर की सुविधा भी प्रोवाइड करवाई जाती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मंदिर प्रांगण के आसपास ही होटल में स्टे करें। शाम को मंदिर के दर्शन करके आप या तो भैरव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, जिसका ट्रैक 1 किलोमीटर का है, या आप शाम की आरती का अलौकिक अनुभव कर सकते हैं। आज आपका स्टे केदारनाथ धाम में ही होगा। आज आपका दिन यहीं समाप्त होता है। डे 6। प्रातः जल्दी उठकर आप केदारनाथ धाम के दर्शन कीजिए। मंदिर के पीछे ही आप स्थित भीमशिला के दर्शन कीजिए। भीमशिला एक विशाल दिव्य चट्टान है जिसने 2013 की विनाशकारी बाढ़ के दौरान मंदिर की रक्षा की थी। ये शिला पानी के तेज बहाव को 2 हिस्सों में बांटकर मंदिर के लिए ढाल बन गई थी। मान्यता है कि पांडव भीम ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसे भीमशिला कहा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य समाधि के दर्शन करके आप सोनप्रयाग की तरफ अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आप 10 बजे भी अपनी वापसी की यात्रा शुरू करते हैं तो आप 3 बजे तक आसानी से आप सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं और अपनी आगे की यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। आज आपको पहुंचना है ऊखीमठ। आज आपका स्टे ऊखीमठ में होगा। सोनप्रयाग से ऊखीमठ की दूरी 45 किलोमीटर है, जिसे आप 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ऊखीमठ में भी आपको स्टे के लिए बहुत से होम स्टे और होटल मिल जाते हैं। आज आपका दिन यहीं समाप्त होता है। डे 7। आज आप सुबह सुबह ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन कीजिए, जो कि भगवान केदारनाथ और 5 केदार में से मध्य महेश्वर केदार का शीतकालीन निवास है। मान्यता है कि जो लोग 5 केदार के दर्शन नहीं कर सकते, उन्हें यहाँ स्थित 5 शिवलिंग के दर्शन करके वो फल प्राप्त होता है। ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन करके अपनी बद्रीनाथ धाम की यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर से बद्रीनाथ धाम की दूरी 175 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में आपको 6 से 7 घंटे लगेंगे। और आप सुबह 8 बजे भी अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं तो आप आसानी से दोपहर 3 बजे तक बद्रीनाथ धाम जी पहुंच जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में भी आपको होटल्स, धर्मशाला के बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं, जिससे आपको स्टे मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका अगले 2 दिन का स्टे बद्रीनाथ में ही होगा। अगर अब बात करें बद्रीनाथ धाम मंदिर की टाइमिंग की, तो बद्रीनाथ धाम आमतौर पर सुबह 4:30 बजे से मंदिर के कपाट खुल जाते हैं और दोपहर को 1 बजे से 4 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। फिर 4 बजे से रात 8:30 बजे तक मंदिर के कपाट दर्शन के लिए खुले रहते हैं। मान्यता यह है कि आप जब भी बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने जाएं तो आप पहले तप्तकुंड में स्नान करें, फिर आप श्री आदि केदारेश्वर मंदिर के दर्शन करें, फिर आप बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने जाएं। आज आप बद्रीनाथ मंदिर ब्रह्म कपाल के दर्शन कर लीजिए। आज आपका दिन यहीं समाप्त होता है। डे 8। आज भी आप प्रातः जल्दी उठकर आज अपनी यात्रा आरंभ करेंगे और आज आप सुबह बद्रीनाथ जी के दर्शन करके जाएंगे। माना विलेज, जो कि अब भारत का प्रथम गांव है। यहाँ के मुख्य दर्शनीय स्थलों में वेद व्यास गुफा, गणेश गुफा, भीम पुल, सरस्वती नदी का उद्गम, स्वर्गारोहिणी मार्ग, वसुधारा जलप्रपात और भारत की आखिरी चाय की दुकान शामिल है। माना विलेज एक्सप्लोर करने के बाद आप बद्रीनाथ धाम आएंगे और आज आपका स्टे यहीं होगा।
डे 9। आज आप यात्रा करेंगे पंच बद्री और पंच प्रयाग की। आज आपको सबसे पहले जाना है योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर। बद्रीनाथ धाम से पांडुकेश्वर की दूरी 22 किलोमीटर है। यहाँ बद्रीनाथ से 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। यहाँ भगवान विष्णु को ध्यान मुद्रा में पूजा जाता है, इसीलिए इस स्थान का नाम योग ध्यान रखा गया है, जिसका अर्थ है ध्यान। ऐसा कहा जाता है कि योग ध्यान बद्री मंदिर बद्रीनाथ मंदिर जितना ही प्राचीन है। योग ध्यान बद्री मंदिर के दर्शन करके अब आप जाएंगे विष्णु प्रयाग, जो कि चमोली जिले में स्थित है। योग ध्यान बद्री मंदिर से विष्णु प्रयाग की दूरी 10 किलोमीटर है। यहाँ 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर धौली गंगा नीति घाटी से और अलकनंदा बद्रीनाथ की ओर से का मिलन होता है। एक हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि नारद ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस स्थान पर घोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु नारद के सामने प्रकट हुए और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से आशीर्वाद दिया। स्थानीय लोगों का मानना है कि विष्णु प्रयाग से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित विष्णु मंदिर वो स्थान है जहां भगवान विष्णु ने नारद को आशीर्वाद दिया था। विष्णु प्रयाग से अब आप दर्शन करने जाएंगे श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ। विष्णु प्रयाग से श्री नरसिंह मंदिर की दूरी 11 किलोमीटर है। ये दूरी तय करने में आपको 30 मिनट लगेंगे। नरसिंह मंदिर भगवान विष्णु की नरसिंह अवतार, आधे शेर आधे मनुष्य को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। ये 8वीं शताब्दी का मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित माना जाता है। सर्दियों में जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं, तब भगवान बद्रीनाथ की पूजा इसी मंदिर में की जाती है। पौराणिक मान्यता: मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की स्वयंभू मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी है। कहा जाता है कि इस मूर्ति का बायां हाथ धीरे धीरे पतला हो रहा है। मान्यताओं के अनुसार जिस दिन ये हाथ टूट जाएगा, उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और भविष्य बद्री में पूजा की जाएगी। श्री नरसिंह मंदिर के दर्शन करके अब आप जाएंगे भविष्य बद्री। श्री नरसिंह मंदिर से भविष्य बद्री की दूरी 30 किलोमीटर है। यहां आपको पहुंचने में 90 मिनट लग सकते हैं। ये मंदिर रोड से मात्र 200 मीटर दूर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब श्री आदि शंकराचार्य तपकोण से बद्री विशाल को लेकर निकले थे, तब एक भविष्यवाणी हुई थी। उस भविष्यवाणी के मुताबिक इस कलयुग के अंत में नर और नारायण पर्वत बद्रीनाथ के मार्ग में बाधा बनकर खड़े हो जाएंगे और यात्रा को दुर्गम बना देंगे। इसी कारण भगवान बद्री भविष्य बद्री में निवास करेंगे। उस समय से ये स्थान भक्तों का पूजा स्थल होगा। इसका नाम भविष्य बद्री रखा जाएगा, क्योंकि ये भगवान बद्री का भावी निवास स्थान होगा। जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह की तलवार धारण किए हुए एक सुंदर नक्काशीदार प्रतिमा है। इस प्रतिमा की तलवार धारण करने वाली भुजा वर्ष दर वर्ष पतली होती जा रही है और ऐसा माना जाता है कि कलयुग में ये भुजा टूट जाएगी। वर्तमान संसार का विनाश होगा और एक नया संसार बनेगा जहां भविष्य बद्री की पूजा की जाएगी। भविष्य बद्री के दर्शन करके आप निकलेंगे वृद्ध बद्री की ओर। भविष्य बद्री से वृद्ध बद्री की दूरी लगभग 37 किलोमीटर है, जिसको पूरा करने में आपको 1 घंटा 30 मिनट लग सकता है। वृद्ध बद्री जोशीमठ के पास आणीमठ गांव में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो प्रसिद्ध पंच बद्री में से एक है। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार नारद मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने इसी स्थान पर उन्हें वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे। वृद्ध बद्री मंदिर के दर्शन करके आप जाएंगे नंदप्रयाग। वृद्ध बद्री से नंदप्रयाग की दूरी 51 किलोमीटर है। ये दूरी तय करने में आपको 1 घंटा 30 मिनट का समय लग जाएगा। नंदप्रयाग उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक पवित्र धार्मिक स्थल और नगर पंचायत है। नंदप्रयाग तक पहुंचते पहुंचते आपको लगभग शाम की 6 बज जाएंगे। आज आपका स्टे नंदप्रयाग में होगा। डे 10। आज आपको 1 बद्री, आधी बद्री और 4 प्रयाग के दर्शन करते हुए हरिद्वार पहुंचना है। सबसे पहले आपको दर्शन करने हैं नंदप्रयाग के। नंदप्रयाग, जो अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के संगम पर बसा है, ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध पंच प्रयागों में से दूसरा है, जो 2805 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस स्थान का पौराणिक महत्व ये है कि यहाँ राजा नंद ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाने के लिए तपस्या की थी।
ये स्थान प्राचीन काल में कंदासू के नाम से जाना जाता था। गोपाल जी मंदिर 1892 में स्थापित ये मंदिर यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। चंडिका देवी मंदिर, ये मंदिर देवी चंडिका को समर्पित है, जिन्हें स्थानीय रूप से 7 गांवों की ग्राम देवी माना जाता है। संगम स्थल गोपाल जी मंदिर और चंडिका मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नंदप्रयाग के दर्शन करके आपको जाना है कर्णप्रयाग। नंदप्रयाग से कर्णप्रयाग की दूरी 20 किलोमीटर है, जिसको पूरा करने में आपको 1 घंटा लग सकता है। कर्णप्रयाग उत्तराखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। ये तीर्थ स्थान अलकनंदा तथा पिंडर नदियों के संगम पर स्थित है। पिंडर का एक नाम कर्णगंगा भी है, जिसके कारण ही इस तीर्थ संगम का नाम कर्णप्रयाग पड़ा है। उमा मंदिर और कर्ण मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं। आज जहाँ कर्ण को समर्पित मंदिर है, वो स्थान कभी जल के अंदर था और मात्र कर्णशिला नामक एक पत्थर की नोक जल के बाहर थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का दाह संस्कार कर्णशिला पर अपनी हथेली का संतुलन बनाए रखकर किया था। एक दूसरी कहावतानुसार कर्ण यहाँ अपने पिता सूर्य की आराधना किया करता था। ये भी कहा जाता है कि यहाँ देवी गंगा तथा भगवान शिव ने कर्ण को साक्षात दर्शन दिया था। पौराणिक रूप से कर्णप्रयाग की संबद्धता पार्वती से भी है। उन्हें समर्पित कर्णप्रयाग के मंदिर की स्थापना 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य द्वारा पहले हो चुकी थी। कहावत है कि उमा का जन्म डिमरी ब्राह्मणों के घर संकरी सेरा के एक खेत में हुआ था, जो बद्रीनाथ के अधिकृत पुजारी थे और इन्हें ही उसका मायका माना जाता है, तथा कपरी पट्टी गांव का शिव मंदिर उनकी ससुराल होती है। कर्णप्रयाग के दर्शन करके अब आप जाएंगे आदि बद्री मंदिर। कर्णप्रयाग से आदि बद्री मंदिर की दूरी 19 किलोमीटर है। यहाँ पहुंचने में आपको 60 मिनट लगेंगे। कहा जाता है कि आदि बद्री मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में शंकराचार्य द्वारा हुआ। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण अनुसार इनका निर्माण 8वीं से 11वीं सदी के बीच कत्यूरी राजाओं द्वारा किया गया। कुछ वर्षों से इन मंदिरों की देखभाल भारतीय पुरातात्विक के सर्वेक्षण अधीन है। आदि बद्री मूल रूप से इस समूह में 16 मंदिर थे, जिनमें 14 अभी बचे हैं। प्रमुख मंदिर भगवान विष्णु का है, जिसकी पहचान इसका बड़ा आकार तथा एक ऊंचे मंच पर निर्मित होना है। एक सुंदर 1 मीटर ऊंचे काली शालिग्राम की प्रतिमा भगवान की है, जो अपने चतुर्भुज रूप में खड़े हैं तथा गर्भगृह के अंदर स्थित हैं। आदि बद्री मंदिर के कपाट पौष माह के लिए बंद किए जाते हैं तथा मंदिर के कपाट मकर संक्रांति के दिन खोले जाते हैं। इसके सम्मुख एक छोटा मंदिर भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ को समर्पित है। समूह के अन्य मंदिर अन्य देवी देवताओं यथा सत्यनारायण, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, चकभान, कुबेर जिनकी मूर्ति नहीं है, राम लक्ष्मण सीता, काली, भगवान शिव, गौरी शंकर एवं हनुमान को समर्पित हैं। इन प्रस्तर मंदिरों पर गहन एवं विस्तृत नक्काशी है तथा प्रत्येक मंदिर पर नक्काशी का भाव उस मंदिर के लिए विशिष्ट तथा अन्य से अलग भी हैं। यहाँ अब भी पूजा होती है तथा विष्णु मंदिर की देखभाल चक्रदत्त थपलियाल करते हैं, जो पास ही थापली गांव के रहने वाले हैं। थापली गांव के ब्राह्मण पिछले करीब 700 वर्षों से इस मंदिर के पुजारी हैं। आदि बद्री मंदिर के दर्शन करके आप जाएंगे रुद्रप्रयाग। आदि बद्री मंदिर से रुद्रप्रयाग की दूरी 51 किलोमीटर है। ये दूरी तय करने में आपको 2 घंटे लग सकते हैं। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के पावन संगम पर स्थित एक प्रमुख तीर्थ शहर और जिला है। ये प्रसिद्ध पंचप्रयाग में से एक है। ये स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता, भगवान शिव के रुद्र अवतार से जुड़ी पौराणिक कथाओं और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। संगम स्थल, यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां मिलती हैं, जो एक मनोरम दृश्य बनाती हैं। मुख्य मंदिर, यहाँ संगम के पास रुद्रनाथ मंदिर और मां चंडिका देवी का मंदिर स्थित है। स्कंद पुराण केदारखंड में इस बात का वर्णन पाया जाता है कि द्वापर युग में महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों द्वारा कौरव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, जिसके लिए पांडवों को भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए था। लेकिन शिव पांडवों से रुष्ट थे। इस कारण जब पांडव काशी पहुंचे तो उन्हें भगवान शिव काशी नहीं मिले। तब वे शिव को खोजते खोजते हिमालय तक आ पहुंचे, परंतु फिर भी भगवान शंकर ने पांडवों को दर्शन नहीं दिए और अंतर्ध्यान होकर के केदार में जा बसे। परंतु पांडव भी पक्के मन से आए थे। वे उनका पीछा करते करते केदार तक जा पहुंचे और इसी स्थान से पांडव ने स्वर्गारोहिणी के द्वारा स्वर्ग को प्रस्थान किया।
वहीं एक अन्य प्रसंग में रुद्रप्रयाग में महर्षि नारद ने भगवान शिव की एक पांव पर खड़े होकर उपासना की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने महर्षि नारद को रुद्र रूप में यहाँ दर्शन दिए और महर्षि नारद को भगवान शिव ने संगीत की शिक्षा दी व पुरस्कार स्वरूप वीणा भेंट कर। माना जाता है इसी कारण ही इस जगह को रुद्रप्रयाग कहा जाने लगा। रुद्रप्रयाग के दर्शन करके अब आप जाएंगे मां धारी देवी के दर्शन करने। रुद्रप्रयाग से मां धारी देवी की दूरी 19 किलोमीटर है। ये दूरी तय करने में आपको 60 मिनट लग सकते हैं। मां धारी देवी उत्तराखंड के पौड़ी जिले में श्रीनगर रुद्रप्रयाग मार्ग पर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी शक्तिपीठ है। इन्हें चारों धामों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की रक्षक माना जाता है। मान्यता है कि माता धारी दिन में 3 बार रूप बदलती हैं, सुबह बालिका, दोपहर में युवती और शाम को वृद्धा। मां धारी देवी को उत्तराखंड की रक्षक देवी कहा जाता है। देवी की मूर्ति सुबह एक छोटी लड़की, दोपहर में एक युवती और शाम को एक वृद्ध महिला के रूप में दिखाई देती है। माना जाता है कि 2013 की केदारनाथ आपदा उनकी मूर्ति को शिफ्ट करने के कारण हुई थी, क्योंकि उन्हें शांत जगह पर रहना पसंद है। मां धारी देवी के दर्शन करके अब आप जाएंगे देवप्रयाग। मां धारी देवी से देवप्रयाग की दूरी 47 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में आपको 1 घंटा 30 मिनट लग सकता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है। ये पंचप्रयाग में से एक है और इसे गंगा का उद्गम स्थल भी माना जाता है। ये स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, जो पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। पवित्र संगम। देवप्रयाग में अलकनंदा यानी गहरे रंग का पानी और भागीरथी यानी साफ पानी नदियां मिलकर गंगा का रूप लेती हैं। धार्मिक महत्व। इसे देवों की भूमि कहा जाता है और मान्यता है कि यहाँ भगवान राम ने तपस्या की थी। यहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। पंचप्रयाग। ये 5 प्रयागों में अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यहीं से मां गंगा का उद्गम होता है। देवप्रयाग के दर्शन करके आपको जाना है अपनी आज की यात्रा और अपनी 4 धाम यात्रा के अंतिम पड़ाव हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचकर आपकी 4 धाम यात्रा समाप्त होती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बीच बीच में बहुत सी इंपॉर्टेंट टिप्स दी। जब भी आप अपनी यात्रा प्लान करें तो इन टिप्स को जरूर ध्यान रखें। इन इंपॉर्टेंट टिप्स को ध्यान में रखकर आप अपनी यात्रा प्लान करेंगे तो आपका बहुत सा टाइम सेव होगा। आशा करता हूं आपको वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।